मैं वहां से पुलिस वाले ने रोक रखा था कि आपको इधर से नहीं जाना है। भव्य और दिव्य नज़ारा दिखता है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आ ही जाते हैं। अब की बार ना प्रयागराज में भीड़ बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। हाँ, आपके सब संकोच छोड़ करके। राम राम दोस्तों, सुबह हो चुकी है और मैं अभी उठकर अपने बिस्तर पर ही बैठा हूँ। जो मेरा पंडाल था, जो लगा था, भाई सोना तो ज़मीन पर था, बिस्तर भी पूरा नहीं था, लेकिन नींद बिल्कुल सुकून की आई है। मानो पता ही नहीं चला यार कि मैं कहाँ सोता हूँ और कैसे सुबह हो गई। और अब आगे चलता हूँ, देखता हूँ क्या क्या होता है। लेकिन शुरुआत तो बहुत अच्छी है, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे लग रहा था कि ना मैं कैसे सोऊंगा, इतना ठंड है, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। और आगे देखते हैं क्या होता है। और ये देखो, जहाँ पर मैं सोया था, वीआईपी कल्चर यहीं पर ख़त्म हो रहा है और सबको एक जैसी व्यवस्था मिली है। और वहाँ से मुझे निकलना है और उसके बाद मैं चल रहा हूँ, दिखाता हूँ क्या क्या हो रहा है। और ये ब्लॉग मेरा शुरू हो चुका है 2026 महाकुंभ का, तो बने रहिए मेरे साथ। धूप तो निकली है, ये देखो। यार मैं क्या बना रहा हूँ मुझे नहीं दिख रहा है, धूप की वजह से ना कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कैसा है। और ये देखो, सभी पंडाल बने हुए हैं, सभी पंडाल की व्यवस्था सेम है। ये देखो, नो वीआईपी कल्चर। गया है पंडाल में, सब जगह देखो आग जल रही है। ये रहा, और ये रहा मैं। शाम को आरती होता है यहाँ पर। और ये जो व्यवस्था बनाई जा रही है ना, यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हुए हैं, जो समागम में आए हुए हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए, ये उनको भोजन करने की व्यवस्था दी गई है। यहाँ वृंदावन के संत हैं और ये विवेक जी, और ये सरकार जी की कुटिया है, जहाँ पर सरकार जी वहाँ पर आसन लगा के बैठते हैं और संत लोग जो मिलने आते हैं यहाँ पर। सभी संत महात्मा जो इनको भी प्रसादी वगैरह ग्रहण करना है, सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। और ये सबकी तैयारी चल रही, क्या क्या खिलाना है सबको। ये रहे हमारे मठ के सुरेंद्र जी। हम लोग समागम के मेन मुख्य मार्ग पर हैं। तो अभी सुबह का टाइम है, मैं मॉर्निंग वाला हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ। और सब लोग नहाने के लिए जा रहे हैं वहां पर। ये देखो, प्रयागराज जस्ट नदी के ऊपर एक किला है। ये किला है, जमीन के ऊपर बहुत कम है, मतलब इसका कुछ ही हिस्सा जमीन के ऊपर दिखता है। इसका जो किला है, जो इसका पूरा निर्माण है, सब जमीन के अंदर है। तो मैं आपको वही दिखाने के लिए ले चल रहा हूँ। ये 4-5 मिनट का ब्लॉग होगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इसको, डायरेक्ट मैं आपको ले चल के दिखा दूँगा। और ये देखो, इस रास्ते से जाना पड़ेगा हमको घूमते हुए, तब जाकर हम वहाँ पर पहुँचे। ऊपर चढ़ना पड़ेगा कि जो राजा थे, जब इस नदी से कुछ लोग आक्रमण करने के लिए आते थे, ये ना घोड़ा सहित पूरा रथ लेकर लोग, जो भी उनके पास हथियार रहता था, बम गोला बारूद, इसी रास्ते से वो ऊपर चोटी पर पहुंच जाते थे। और यहीं से नदी में जो नाव वगैरह रहती है, उस पर हमला कर देते थे। इसीलिए यह किला बहुत दिनों तक सुरक्षित रहा। यहाँ से आप समुद्र कूप के अंदर प्रवेश करते हैं। ये रहा मुख्य गेट, जहाँ से आपको अंदर जाना है। और पता नहीं क्या मिलेगा, मैं तो खुद ही नहीं जानता क्या देखना है इधर। लेकिन जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे इंटरनेट से मिली, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं तो खुद इसके बारे में पहले नहीं जानता था। यहाँ पर आया हूँ तब पता चला है कि कुछ ऐसी जगह है। तो मैंने कहा अगर है तो उसको देख लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि जाने के बाद कुछ अलग टाइप से लोग बताएं। ये देखो, अभी तक मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि जो मुझे बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करे। चंद्रवर्ष के प्रथम पुरुष राजा पुरखा एवं स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी। मुझे लगता है ना कि प्रयागराज जो कुंभ लगा है ना, उसी को देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ से पूरा भव्य और दिव्य नज़ारा दिखता है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आ ही जाते हैं। ये देखो कुंभ कितनी दूर में फैला है, उस तरफ से लेके इस तरफ तक। कुछ अलग ही परिभाषित किया गया है इसको, लेकिन पुरातत्व विभाग ने इसको ले तो लिया है, लेकिन संरक्षण नाम की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है। बस किसी भी तरीके से इसको एक नाम दे दिया गया है कि आप लोग ऐसा समझो, जबकि इसकी देख रेख वैसे नहीं है जैसा होना चाहिए ना। इसमें सहेजने वाला कोई चीज़ बचा है कि लोग इसको सुरक्षित करें। और आप यहाँ से भी उतर सकते हैं साइड से, जो मैं घूम के आया हूँ ना, वो ज़रूरी।
नहीं था। ये देखो, ये हिस्सा आपको नीचे लेकर चला जाएगा। इस किले का जो मुख्य भाग है ना, उसको बुरी तरीके से मिट्टी वगैरह से ढक दिया गया है, तो किले का मुख्य भाग आपको दिखता नहीं, सिर्फ ऊपर वाला जो छत का ढांचा है ना वही बचा है, बाकी सबको मिट्टी से बंद कर दिया गया है। इसीलिए आप किला नहीं देख सकते, क्योंकि किला जमीन के अंदर है, उसको सरकार पहले ही बंद कर चुकी है। हाँ, यहाँ से आप छत पे टहलने के लिए जा सकते हो, और कुंभ का जो मेला लगा हुआ है उसको आप ऊपर से यहाँ देख सकते हो। लगभग 700-800 वर्ष पहले का किला है, और जो इसमें कंक्रीट वगैरह इस्तेमाल किया गया है वो कैसे आज तक सुरक्षित है, क्योंकि जो कुआं है ना, जो समुद्र से जुड़ा हुआ, लोग बताते हैं उसको पूरी तरीके से ढक दिया गया है, तो फिलहाल वहाँ पर कुछ बचा नहीं है। मैं 1 नंबर गेट से बाहर आया था, और अब मुझे 2 नंबर गेट से अंदर जाना पड़ेगा, और वो देखो लोग कूप के पास जा रहे हैं, बिल्कुल ऊपर समुद्र की तरफ। पूरे कुंभ में सिर्फ आपको 5G नेटवर्क दिख रहा है, लेकिन 5G सपोर्ट अंदर नहीं कर रहा है, जिसके लिए आपको बाहर जाना पड़ रहा है। मैं वहां से, पुलिस वाले ने रोक रखा था कि आपको इधर से नहीं जाना है, लेकिन फिर भी मैं वहां से भाग लिया कि भैया मैं इधर ही से जाऊंगा। और देखो मैं आ गया तुरंत आश्रम पे। अभी बहुत मुझे घूम कर आना पड़ता, मैं काफ़ी दूर घूम कर ही आया हूँ। अब की बार ना प्रयागराज में भीड़ बिल्कुल नहीं है, मतलब मान के चलो 5% ही लोग आए हैं। क्यों नहीं आए, और सरकार भी उतना ध्यान नहीं दे रही है। मुझे लग रहा है ना कि अब की बार कोई चुनाव वगैरह नहीं है यहाँ पर, इसीलिए सरकार का ध्यान थोड़ा कम है। लेकिन 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद आप देखिएगा जो 2027 का कुंभ लगेगा वो नेक्स्ट लेवल का लगेगा, उसका प्रचार प्रसार भी बहुत जोरों से होगा। श्री साहेब बाबा आश्रम के द्वारा जो लोगों को, ये देखिए साहेब बाबा धाम के लोग सभी लोगों को प्रसाद वितरित कर रहे हैं। जो भी पब्लिक यहाँ पर आई है ना, जैसे मतलब जो नहाने के लिए आए हैं, सभी लोगों को खिचड़ी देकर आज मकर संक्रांति के दिन पे सभी लोगों को देखो दिया जा रहा है। और ये सरकार जी का शिविर है। अब 10:30 बज चुका है, और सभी संत महात्मा देखो पंगत में प्रसाद पाने के लिए बैठे हैं, दही चूड़ा और खिचड़ी। तो आज 15 तारीख है, और ये देखो सभी लोग पंगत में बैठे हैं। ये देखो जितने संत महात्मा हैं। जब भी आप संत महात्माओं के साथ में रहते हैं तो इसी प्रकार से आपको टाइमली भोजन करना पड़ता है, और भोजन करने से पहले राम नाम का जाप होता है। मतलब जितने भी देवी देवता हैं सभी लोग का स्तुति करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते। लोग शुक्रिया अदा करते हैं इस भोजन के लिए कि आपने हमें इस योग्य समझा कि हमें ऐसा भोजन प्राप्त हुआ, ये आपकी कृपा से ही हुआ है। तो ये देखो सभी लोग दही, सबसे पहले दूध डाला गया था, दही। बस भाई भोजन शुरू हो गया, अब बाद में मिलते हैं। आइए आइए आइए, यहाँ रखिए। गौ माता क्या कह रही है? कह रही है कि आवाज़ आप लोग उठा रहे हैं हमारी रक्षा की, लेकिन थोड़ा कमजोर है, 70 साल लग गए हैं। अब की बात जरा तेज करिए आवाज़, ठीक है ना? हाँ, आपके सब संकोच छोड़ करके माई माता के लिए आवाज़ उठाने की जरूरत है। रात के 8 बज चुके हैं, और अभी मैं निकला हूँ मैं मार्केट घूमने के लिए, मार्केट के इस मेले का आनंद लेने के लिए। पब्लिक इतना ज्यादा शोरगुल है, और आकाश में इतना ज्यादा धुंध है। ये धुंध यहाँ की वजह से नहीं है, प्राकृतिक धुंध नहीं है, ये यहाँ का बनाया हुआ, क्रिएट किया हुआ धुंध है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने संत महात्मा का शिविर लगा हुआ है ना, सभी शिविरों में लकड़ी जलाई जा रही है, बहुत बड़ी संख्या में, जिसकी वजह से धुंध इतना ज्यादा है कि आंखों में जलन पैदा हो रही है, आप बिल्कुल ताक नहीं पा रहे हैं। और सोने में भी यही प्रॉब्लम है, तो किसी भी तरीके से इसको एडजस्ट करते हैं, लेकिन दिक्कत तो बहुत ज्यादा हो रही है। 1-2 महीने आप कुंभ में नहीं रह सकते इस हालत में, जितना धुआं किया जा रहा है लकड़ी जला के, बहुत दिक्कत है। आरती वगैरह हो रहा है, और मैं चल रहा हूँ अपने आश्रम की तरफ। और ये देखो माहौल, भैया प्रयागराज में आओ तो 1 हफ्ता कम से कम बिताओ।
हमारे आश्रम में सभी संत महात्मा जो लोग यहाँ पर थे ना, ये देखो ये हम लोगों का आश्रम है साहेब बाबा शिविर। तो यहाँ पर आरती हो रही है, देखो सभी लोग आरती में खड़े हुए हैं, सभी लोग आरती में हैं। और मैं वहाँ पर रह गया था, थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे। ये आरती है, तो गुरु जी के दर्शन के लिए देखो सभी लोग कहीं कहीं दूर दूर से आए हैं। जो लोग जान रहे हैं कि गुरु जी का शिविर यहाँ पर लगा हुआ आश्रम, वह लोग दर्शन के लिए गुरु जी के पास आ रहे हैं। रात के 11 बज चुके हैं और पूरा रास्ता देखो बिल्कुल शांत हो चुका है। जितने भी लोग थे वो सब लोग अपने अपने आश्रम या शिविर में पहुंच चुके हैं और पूरी गलियां दुकानें बिल्कुल शांत हो गई हैं। देखो सभी लोगों की दुकानें बंद करके सब लोग अलाव जला कर बैठे हुए। हम टहल रहे थे कि सोचे चलो कुछ देर टहल लेते हैं और उसके बाद चल के आराम करेंगे, क्योंकि अब वीडियो एडिट वगैरह करना पड़ेगा कल सुबह के लिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, यहाँ पर जाइमर लगा के रखे हैं, मतलब ये प्रयागराज का जो क्षेत्र है यहाँ पर जाइमर लगा है, तो आप एक 10-15 सेकंड की वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकते यहाँ से, इतनी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है, मतलब जो प्रयाग क्षेत्र है उससे 3 किलोमीटर आगे जो लोकल बस्ती है गांव की तरफ, वहाँ जाना पड़ता है और तब जाकर वीडियो अपलोड होता है। तो इस समय मैं एडिट करूंगा और सुबह में मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, बिल्कुल सुबह में वीडियो अपलोड करने के लिए वहाँ चला जाऊंगा। कि संत महात्मा लोग बहुत कम ही आहार लेते हैं, बहुत हल्का सा। अब मैं जाऊंगा अंदर अपने बिस्तर पर। और ये सब आश्रम बना हुआ है, देखो यहाँ पर भोजन वगैरह हो रहा था। और मैं अपना दिखाता हूँ जहाँ पर मैं सो रहा हूँ। ये वाला मेरा नहीं है, शायद यही वाला मेरा। वहाँ पर सबसे उधर जो किचन है और यहाँ पर शायद औरतें रहती हैं, महिलाओं। और ये हमारा है, ये देखो ये रहा, ये बिस्तर हमारा देखो रखा है। और अब मैं यहीं पर चल रहा हूँ, आराम करूँगा, वीडियो एडिट करूँगा और कल सुबह जाकर फिर अपलोड वगैरह करेंगे। यहाँ पर सोते हैं। तो मिलते हैं कल फिर आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में। तब तक सभी लोगों को हर हर महादेव।